कोरिया के शासक किम जोंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। किम जोंग ने एक बड़े हमले की चेतावनी दी है। किम ने कहा, कोरियाई प्रायद्वीप पर युद्धरत पक्षों को पहले कभी भी इतने खतरनाक और तीव्र टकराव का सामना नहीं करना पड़ा। ये सबसे विनाशकारी थर्मोन्यूक्लियर युद्ध में बदल सकता है। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव जारी है। इस बीच भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कनाडा में निर्धारित काउंसलर शिविरों को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को जानकारी दी थी कि वो शिविर के आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एलन मस्क इन दिनों चर्चाओं में है। इस बार वो अपनी टू डू लिस्ट के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर एक्स के मालिक की टू डू लिस्ट छापी थी। इस पर अब अरबपति ने प्रतिक्रिया दी है। मस्क ने कहा, स्पष्ट कर दूं कि मैंने कोई मीडिया साक्षात्कार नहीं दिया है और ये वास्तव में मेरी चेकलिस्ट नहीं है। टाइम मैगजीन के दिसंबर संस्करण के कवर शीर्षक में 53 वर्षीय टेक अरबपति की तस्वीर के साथ एक चेकलिस्ट छापी गई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हेग स्थित विश्व न्यायालय ने इजराइल के नेताओं के खिलाफ ये वारंट गाजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जारी किया है, जहां वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीडीआर के वियतनियाने में एक बुद्ध मंदिर वटसी साकेत में पूजा अर्चना की। जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकतानी के साथ बैठक की। उन्होंने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो के साथ भी मुलाकात की। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को 21 नवंबर को नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा सेना की मानद जनरल रैंक प्राप्त हुई। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में एक विशेष समारोह के दौरान सीओएस को एक तलवार और एक पुस्तक भेंट की गई। इस कार्यक्रम में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मनबीर राय और अन्य शीर्ष अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। जनरल द्विवेदी ने भी सेना मंडप में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के एक फैसले की चर्चा इन दिनों जमकर हो रही है। दरअसल आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यहूदी विरोधी फैसला आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार पर एक बार फिर से जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि मौजूदा संरचना संगठन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कम करती है। यूएनएससी सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता के पूर्ण सत्र में बुधवार को हरीश ने कहा, मेरा प्रतिनिधिमंडल इस बात से सहमत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मौजूदा ढांचा संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए हानिकारक है और इसे जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई संस्थापक इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि इमरान को सत्ता से हटाने में सऊदी अरब में बड़ी साजिश रची थी। बुशरा ने कहा कि इमरान की मदीना यात्रा के बाद सऊदी के अधिकारियों ने पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष बाजवा से संपर्क कर खान की सत्ता पर चिंता जाहिर की। अमेरिकी जिला जज अमित मेहता के अगस्त में गूगल को एकाधिकारवादी करार देने के बाद बाइडेन प्रशासन ने 23 पन्नों का दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर सजा के लिए व्यापक बिंदु सुझाए हैं। अमेरिकी नियामकों ने गूगल को 5 साल तक ब्राउजर बाजार में फिर प्रवेश करने से रोकने का भी सुझाव दिया। ये भी कहा गया कि अगर इन उपायों से एकाधिकार खत्म न हो तो प्रतिस्पर्धा बहाल न हो तो गूगल को इसका एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिव सिस्टम बेचने को भी कहा जा सकता है।